कल हमने पढ़ा कि ये लड़की जब इस दुकान पर आ गई तो समझ जो वहाँ बैठा हुआ था इसने इसकी तरफ देखा तो उसने इसे कहा कि ये चींटी का बच्चा आपने दुकान पर रखा है, ये इस पर थोड़ी सी इस पर ये गई फरेफ्ता हो गई, आशिक हो गई। फरेफ्ता होना, आशिक होना चाहती थी। बार बार आ गई दुकान पर। समझ जो ने इसका ये भांप लिया कि इस लड़की कुछ किसी काम के लिए यहाँ आ गई है, उसको कुछ खरीदना है। इस लड़की ने अब जब ये दुकान पर आ गई तो नज़र उसने बाहर से इस चीते के बच्चे की तरफ देखा, नज़र दौड़ाई तो अंदर दाखिल हो गई। जो ही ये लड़की अंदर दाखिल हो गई तो इसने इस बच्चे को, इस चीते के बच्चे को उसने हाथ इस पर फेरा और उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए जो हैरत के अल्फाज थे। वो अल्फाज थे जो जब बच्चा सुबह के वक्त, कोई छोटा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ हो जब वो बाहर देखता है तो वो आफताब को, चढ़ती हुई सूरज को देखता है तो वो उस वक्त चीखता है। इसी तरह ये लड़की भी चीखने लगी। इसने जब इस चीते के बच्चे को दुकान के अंदर देखा तो ये चीखने लगी तो उसके मुंह से हैरत के अल्फाज निकल गए, कलमा हैरत, अजीब अल्फाज इस लड़की के मुंह से निकल गए। वो अल्फाज हरूफ में साथ नहीं थे, न वो कलमा हैरत थे, कुछ अजीब से आवाज़ उसके मुंह से निकल गई। हरूफ अम्बे साथ वो हरूफ हैं जो हम खुशी के मौके पर बोलते हैं। जब किसी को खुशी हो जाती है, इम्तिहान में पास हो जाता है, कोई काम करता है तो वो हरूफ उसके मुंह से निकलते ही तो उनको हम हरूफ अम्बे साथ कहते हैं। इसी तरह से इसके मुंह से इस लड़की के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए जो न कलमा हैरत थे और न वो ये हरूफ अम्बे साथ थे। इसने इस दुकानदार से पूछा, लड़की ने दुकानदार से पूछा कि आपने ये चीते का बच्चा यहाँ दुकान पर क्यों रखा है, आपको इसको क्या करना है, क्या आपको ये बेचना है या आपको ये सिर्फ सजावट के लिए रखा है, आपने दुकान की सजावट के लिए उसको बनाया है। दुकानदार ने जवाब, समझू ने जवाब दिया, जो दुकानदार था उसने इससे कहा कि नहीं, मुझे ये बेचना है। लड़की ने इससे पूछा कि इसकी कीमत क्या है इसकी कीमत। तो दुकानदार ने कहा कि इसकी कीमत 2750 रुपया है, 2780 रुपया है, 2780 रुपया है इसकी कीमत। लड़की ने जब कीमत सुनी तो वो चुप हो गई, उसने कुछ नहीं कहा। उसने दुकानदार से न ये कहा कि मैं ये कीमत दूंगा, न ये कहा कि मैं नहीं दूंगा। वो चुप हो गई वो लड़की। तो उसने सिर्फ इस चीते के बच्चे पर झिझक से, यानी वो कुछ कुछ उसके दिल में कुछ तमन्ना हो गई मैं खरीदूँ, मगर वो कह नहीं सकी कि मैं इसकी कीमत ये 2780 रुपये दूँगी या नहीं दूँगी। तो उसने इस चीते के बच्चे पर हाथ फेरा, हाथ लगाया इस तरह हाथ, तो उसने इसके कमर पर हाथ रखा, इस चीते के बच्चे कमर पर। यह उस वक़्त कोई 11 बजे का वक़्त था, दिन के 11 बजे थे, खाना खाने का वक़्त था। समझ जो उसको भूख लग गई थी, वो दुकान से जगह से उठा, वो दुकान के अंदर चला गया खाना खाने के लिए। तो वो दुकान के अंदर जब गया कि इस सोच में कि मैं अब खाना खाऊंगा, तो दुकान के सामने लड़की खड़ी थी। जब उसने खाना शुरू किया तो उसने देखा बाहर कि लड़की टिकी लगा कर इसकी तरफ देखती थी, चीते की बच्ची की तरफ। उसको बहुत तमन्ना थी, उसके चेहरे से लगता था कि ये लड़की इसकी तमन्ना करता है, उसको ये खरीदना है। तो उसने इस लड़की ने इस चीते की तरफ गौर से देखा। दुकानदार जब खाना खाने लगा उसने भी बाहर देखा इस लड़की, तो उसको भी ये एहसास हो गया कि ये लड़की बहुत ही शौकीन है इसको खरीदने के लिए। तो ये लड़की वहाँ से चली गई। अब लड़की दोबारा आ गई, इतनी ख्वाहिश थी इसको, इतनी शौकीन थी ये इस चीते के बच्चे को खरीदने की कि ये तीसरी बार दुकान से आ गई और उसी दुकान से गुजर गई। इसकी नज़रें इस चीते के बच्चे की तरफ लग गई, पड़ गई। इसके बाद वो थोड़ी थर आई, यानी उसको थोड़ा खौफ ही, यानी थर इसके जिस्म में पैदा हो गई।
दुकानदार सब कुछ देख रहा था उसको। वो इस लड़की की तरफ गौर से देखता था, तो कोई आवाज़ उसने नहीं की, सिर्फ लड़की वहाँ देखती रही। चीते के बच्चे के बालों में बेख्याल से उंगलियां फेरते फेरते, यानी उसने उसको इस तरह उंगलियां इसके जिस्म से फेरती इस चीते के। वो कुछ नहीं कहती थी, उसको खरीदने की तमन्ना थी लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। 2780 रुपया इसका कीमत था, वो उसके पास नहीं थे। इसी वजह से उसने दुकानदार से कुछ भी नहीं कहा और वो चली गई वहाँ से। तो दुकानदार ने सोचा कि ये लड़की बिल्कुल इसको खरीदने की तमन्ना रखता है, ख्वाहिश रखता है, तो दुकानदार ने भी उस लड़की को गौर गौर से देखा।